Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our physics lecture from unit number 2, kinematics. हम आज फिजिक्स का जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है काइनेमैटिक्स। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कि इस यूनिट के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, इस यूनिट को स्टडी करने के बाद स्टूडेंट इस काबिल होने चाहिए, डिस्क्राइब यूजिंग एग्जाम्पल्स हाउ ऑब्जेक्ट्स कैन बी एट रेस्ट एंड इन मोशन साइमल्टेनियसली, कि कैसे जो है ऑब्जेक्ट्स, कोई भी जो चीज़ें होती हैं, कैसे वो रेस्ट पोजीशन और रेस्ट होता है कि वो अपनी जो उनकी पोजीशन होती है, जो उनकी स्टेट होती है वो चेंज नहीं करते, वो होगी रेस्ट पोजीशन। एंड इन मोशन, मोशन वो होगा कि वो मूव कर रही होती हैं, तो उनकी पोजीशन कैसे चेंज होती है। सिमिल्टेनियसली होता है लगातार या मुसलसल। मुसलसल कैसे चीज़ें जो है वो या तो रेस्ट पोजीशन पे हैं या फिर मोशन यानी मूव कर रही हैं। तो एग्जांपल्स के साथ डिस्क्राइब करना कि कैसे ये सब चीज़ों की मोशन जो है होती है या फिर चीज़ों की रेस्ट पोजीशन क्या होती है। नंबर 2, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। सेकेंड है कि मोशन की डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स की जो मोशन है उनको आइडेंटिफाई करना, उनमें फ़र्क करना, उनकी शिनाख्त करना कि ये कौन सी हरकत है। सच डैट ट्रांसलेटरी, ठीक है। अब ट्रांसलेटरी, फर्स्ट है ट्रांसलेटरी, और ट्रांसलेटरी मोशन में 3 तरह की मोशन आती है। फर्स्ट है लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। ये तीनों जो मोशंस की टाइप्स हैं ये क्या है, ये ट्रांसलेटरी में आती है। लीनियर होता है सीधी, ठीक है, कि जो चीज़ जो है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रही होती है, वो होता है लीनियर मोशन। रैंडम, रैंडम आपको पहले पता होगा कि रैंडम होता है कि बेतरतीब, जिसकी भी कोई सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है, वो होती है रैंडम मोशन। एंड सर्कुलर, सर्कुलर तो नाम से ही जाहिर है कि सर्कल यानी कि गोल जो चक्कर की सूरत में दायरे की शक्ल में जो मोशन होती है वो क्या होती है, सर्कुलर मोशन। तो ये तीनों टाइप्स जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स है, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी के बाद एक है रोटेटरी और एक है वाइब्रेटरी। अब रोटेटरी क्या है, रोटेटरी भी है कि गोल घूमना, लेकिन किसी भी एक एक्सिस के गिर्द घूमना, ठीक है, किसी भी चीज़ को एक एक्सिस के गिर्द घूमना क्या होता है कि वो रोटेटरी मोशन होगी। एंड वाइब्रेटरी मोशंस, और वाइब्रेटरी मोशंस वो होती हैं कि टू एंड फ्रो मोशन, जिसकी कोई भी उनको रोकने वाला ना हो, कि वो खुद चीज़ें जो है वो इजीली मूव कर सकें, जिस भी सिमत में उनको जाना हो, जिस जोन से भी इसकी डायरेक्शन हो, वो उनको चेंज ना कर सके। एंड डिस्टिंग्विश अमंग देम, और उनके दरमियान फ़र्क करना कि इन जो मोशंस की टाइप्स हैं इनमें फ़र्क क्या है और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 3 है डिफ्रेंशिएट विद एग्जांपल्स बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। डिफ्रेंशिएट करना मीन मुवाजना करना या फ़र्क करना एग्जांपल्स के साथ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपस में क्या फ़र्क होता है उनको इस एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना। इसके अलावा स्पीड और वेलोसिटी का भी आपस में क्या रिलेशन और क्या डिफ्रेंशिएशन होती है इनमें, उनको भी एग्जांपल से डिस्क्राइब करना। नंबर 4, डिफ्रेंशिएट विद एग्जांपल्स बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, उन दोनों जो दोनों क्वांटिटीज है स्केलर और वेक्टर, इनके मिड में डिफरेंस बयान करना और साथ एग्जांपल्स देना कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और कैसे है, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है और कैसे होती है। नंबर 5 है रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज बाय ड्राइंग, और इसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज को ड्राइंग के जरिए रिप्रेजेंट करना। स्केलर क्वांटिटीज को हम ड्राइंग में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को ड्राइंग में रिप्रेजेंट करना, ड्रा करना। नंबर 6 है डिफाइन द टर्म्स स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसके बाद इन टर्म्स को डिफाइन करना कि स्पीड क्या है, स्पीड डिफाइन करना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीनों टर्म्स क्या होती हैं। नंबर 7 है प्लॉट एंड इंटरप्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। अब प्लॉट, प्लॉट क्या होता है कि प्लॉट करना मीन किसी भी चीज़ को बनाना, ड्रा करना। एंड इंटरप्ट और बयान करना मीन एक्सप्लेन करना, वजाहत करना डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, कि डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो ग्राफ होता है उसको हम कैसे
जो है वो प्लॉट कर सकते हैं और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम का एक ग्राफ होता है और एक होता है स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो ग्राफ्स हैं वो कैसे बनते हैं और उनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 8 है डिटरमिन एंड इंटरप्ट द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड टाइम ग्राफ। डिटरमिन मालूम करना एंड इंटरप्ट होता है वजाहत करना, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, ठीक है, कि डिस्टेंस और टाइम की जो स्लोप है ग्राफ के अंदर, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप्स हैं वो कौन सी है उनको मालूम करना और उनको बयान करना कि वो कैसे हम बनाते हैं, उनका क्या एक्शन क्या होता है, वो क्या काम करती हैं। डिटरमिन फ्रॉम द शेप ऑफ द ग्राफ द स्टेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। डिटरमिन द शेप ऑफ द ग्राफ, ये ग्राफ की शक्ल कैसे होगी, कैसी होगी, इफ द स्टेट ऑफ बॉडी, अगर जो बॉडी की पोजीशन है वो रेस्ट पे है, ठीक है। अगर बॉडी जो है कोई भी एक चीज़ है, कोई भी जिस्म है, वो मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल एक ही जगह पे, ठीक है, परमानेंटली एक ही जगह पे है, वो रेस्ट पोजीशन में है, तो फिर उसका ग्राफ की, उसके ग्राफ की शेप क्या होगी, मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, ठीक है। और अगर वो बॉडी जो है वो एक ही स्पीड के साथ, कॉन्स्टेंट होता है परमानेंट, मुस्तकिल, जो कभी भी चेंज नहीं होता, तो अगर जो एक बॉडी है वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, तो फिर उस के जो ग्राफ की शेप होगी वो कैसी होगी। नंबर 3 है मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, और अगर कोई जो बॉडी है वो मूव कर रहा है वेरिएबल स्पीड के साथ, मीन्स वेरिएबल होता है चेंज होना, ठीक है, चेंजेबल, अगर उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है तो फिर वो जो बॉडी है उसकी शेप का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तीनों जो है वो पोजीशंस हैं, रेस्ट पोजीशन, कांस्टेंट स्पीड पोजीशन एंड वेरिएबल स्पीड पोजीशन। तो उस टाइम में जो एक बॉडी होगा उसके स्टेट, बॉडी की स्टेट की हम कैसे जो है वो उसको ग्राफ में जब ड्रॉ करेंगे तो उस ग्राफ की शेप क्या होगी ये मालूम करना। नेक्स्ट नंबर 9 है पेज नंबर 28 पे, कैलकुलेट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ टू डिटरमिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग बॉडी। कैलकुलेट द एरिया, ठीक है, एरिया कैलकुलेट करना, फाइंड करना अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। इस स्पीड टाइम ग्राफ में हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, टू डिटरमिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग बॉडी। किस लिए एरिया फाइंड करेंगे कि एक जो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये फाइंड करने के लिए स्पीड टाइम ग्राफ में का एरिया फाइंड करना, ठीक है, किस लिए, ताकि ये हमें मालूम हो सके, हम डिटरमिन कर सके कि जो मूविंग बॉडी है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। नंबर 10 है डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग ग्राफ। के डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो है मोशंस की मुख्तलिफ इक्वेशन होती हैं उनको डिराइव करना, किसके लिए, फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक ऐसी बॉडी के लिए जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में, और ग्राफ को यूज करते हुए हम कैसे जो है उसको, ठीक है, वो बॉडी जो है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में ग्राफ के थ्रू, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, तो हम कैसे फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन उस बॉडी के लिए डिराइव कर सकते हैं कि उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होंगी। नंबर 11 है सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूजिंग अप्रोप्रिएट इक्वेशंस। सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रिलेटेड टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो कि हमारे पास यूनिफॉर्मली जो है एक एक्सेलरेटेड मोशन है उससे जो प्रॉब्लम रिलेट करते हैं हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, यूजिंग अप्रोप्रिएट इक्वेशंस की जो उनकी सूटेबल इक्वेशंस होंगी, उन इक्वेशंस को यूज करते हुए हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 12 है सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, और कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज मीन ऐसी बॉडीज जो कि खुद से, ठीक है, फ्री तौर पे वो, अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, उसको गिराएंगे और नीचे जब वो वापस आएगी तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी, यूजिंग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ों को, जब ऑब्जेक्ट्स को ऊपर फेंकेंगे, ठीक है,
स्पेस फेंक, जब वो नीचे वापस आएंगी तो जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स फेंके होंगे जब वो सारे नीचे ग्राउंड सॉरी अर्थ पे वापस आएंगे, ठीक है, तो उनकी एक्सेलरेशन सबकी सेम होगी। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होती हैं उनकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ग्रेविटी की वजह से। तो उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेलरेशन सेम इसलिए होती है फ्री फॉलिंग बॉडीज की क्योंकि उनकी ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से उनकी एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। नेक्स्ट देखिए मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इस यूनिट्स के मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर 1 रेस्ट एंड मोशन, कि एक बॉडी जो है उसकी रेस्ट एंड मोशन पोजीशन क्या है, कब जो है वो बॉडी रेस्ट की पोजीशन में होगी और कब मोशन की पोजीशन में होगी। नंबर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, और जो मोशन की 3 टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी, उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती हैं, हम उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। द टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, और ऐसे टर्म्स जो कि मोशन के साथ एसोसिएटेड हैं, मुंसलिक हैं, वो कौन कौन सी है, पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना जो कि मोशन के साथ एसोसिएटेड हैं, कौन कौन सी है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज, के स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या हैं। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, के हम जो मोशन है उसको ग्राफ की सूरत में कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस क्या होती है मोशंस की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, एंड स्पीड टाइम ग्राफ, ये तो 2 मोशंस के ग्राफ हम बनाएंगे डिफरेंट मोशन के, तो उनकी ग्राफिकल एनालिसिस क्या होगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन, अब मोशंस की इक्वेशन क्या है, तो ये जो 4 इक्वेशंस है ये मोशन की इक्वेशंस होंगी। फर्स्ट है s इज इक्वल टू वी टी, स्पीड इज इक्वल टू वी टी, वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। नंबर 2 है वी टी, यानी कि टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी होगा एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन एंड टाइम। नंबर 3 है एस मीन्स स्पीड इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई मीन इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और ए क्या होगा एक्सेलरेशन टी स्क्वायर टाइम। अब टाइम यहाँ पे डबल है और फिर इसको उन दोनों को 2 से डिवाइड करना है। नंबर 4 है वी आई स्क्वायर वी टी स्क्वायर, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो होगी किसी भी बॉडी की किसी भी ऑब्जेक्ट की उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। फाइनल में से आपने इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है, दोनों का स्क्वायर लेके वो इक्वल होगा 2as मींस एक्सेलरेशन और स्पीड अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो, ठीक है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी जब माइनस करेंगे तो वो दोनों इसके इक्वल होंगी। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और ग्रेविटी की वजह से मोशन किस तरह होती है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से मोशन क्या है, ये सारे चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, ठीक है, तो इस यूनिट की इन्वेस्टिगेशन स्किल्स क्या है। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन so as to distinguish between translatory, rotatory and vibratory motions. Demonstrate बयान करना various types of motion, motion की different types को बयान करना, explain करना so as ताकि to distinguish फर्क किया जा सके between translatory, rotatory and vibratory motions, ताकि ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस में फ़र्क किया जा सके। इसलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन जो है होंगी उनको एक्सप्लेन करेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। मेजर द एवरेज स्पीड ऑफ 100 मीटर स्प्रिंटर, और जो एवरेज स्पीड होगी 100 मीटर स्प्रिंटर की हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ की जो एवरेज स्पीड है 100 मीटर हम उसको कैसे मालूम कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शन, कि काइनेमैटिक्स का साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, साइंस और टेक्नोलॉजी और हमारा जो मुआशरा है सोसाइटी कनेक्शन क्या है काइनेमैटिक्स का। तो देखें, लिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड देयर सेफ्टी इश्यूज,
लिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ज़राए मवासलात। ठीक है, तो जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए हैं, मुख्तलिफ ज़राए हैं, उनके अफेक्ट्स, उनके असरात को इनकी लिस्ट करना। ठीक है, कि उनके कौन कौन से असरात होते हैं, एंड देयर सेफ्टी इश्यूज, और उनके हिफाजती जो इश्यूज हैं, हिफाजती जो इक़दाम हैं वो क्या हैं। ठीक है, जो डिफरेंट मीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उनके इफेक्ट को लिस्ट करना और फिर ये बताना कि उनके सेफ्टी इश्यूज भी, हिफाजती इक़दाम क्या होंगे। नंबर 2, द यूज ऑफ मैथमेटिकल स्लोप्स, रैम्प्स ऑफ ग्राफ्स और स्ट्रेट लाइंस इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस। इसके अलावा मैथमेटिकल स्लोप्स जो होती है, ठीक है, जिनको हम मैथ्स के जरिए जो मुख्तलिफ स्लोप्स, ठीक है, ड्रा करते हैं ग्राफ पे, तो उनका मैथमेटिक्स में यानी कि मैथ्स में उनका यूज़ क्या है, उनका इस्तेमाल क्या है। और स्ट्रेट लाइंस इन रियल लाइफ एप्लीकेशन, जो एक स्ट्रेट सीधी लाइन होती है, उसको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के इस्तेमाल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंटरप्ट ग्राफ फ्रॉम न्यूज़पेपर, मैगजीन रिगार्डिंग क्रिकेट एंड वेदर एट्सेट्रा। जो न्यूज़पेपर्स के ऊपर जो ग्राफ, ठीक है, बने होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना, हम उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मैगजीन के ऊपर जो ग्राफ होंगे हम उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। रिगार्डिंग किस लिए बने होते हैं? क्रिकेट एंड वेदर। ठीक है, अमूमन जो न्यूज़पेपर और मैगजीन पे ग्राफ बने होते हैं वो क्रिकेट और वेदर के लिए होते हैं, तो हम उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट थिंग कंसर्निंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स काइनेमैटिक्स। और जो पहली चीज होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन से कंसर्न करती है वो क्या होता है? काइनेमैटिक्स। जो पहली चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन से कंसर्न कर रही होती है वो क्या है? काइनेमैटिक्स होती है। अब काइनेमैटिक्स की ये डेफिनेशन है, काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेमैटिक्स जो है वो ऐसी स्टडी, इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की उस मोशन को डिस्कस करते हैं विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। इसमें जस्ट हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करेंगे, वो मोशन किस वजह से हो रही है, वो हरकत किस वजह से हो रही है, उसको डिस्कस नहीं करते। जस्ट जो एक चीज की जो हरकत होती है उसको डिस्कस किया जाता है काइनेमैटिक्स में। तो काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। कि काइनेमैटिक्स जो है वो ऐसी स्टडी है, ऐसा मतालिया है, ऐसी, ठीक है, ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जस्ट हरकत को डिस्कस करते हैं और वो हरकत किस वजह से हो रही है, हम उसकी रीजन को डिस्कस नहीं करते। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ मोशन। इस यूनिट में हम टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, इस यूनिट में सबसे पहले हम मोशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इसके बाद स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं वो भी डिस्कस होंगी, और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या है, ताल्लुक क्या है, हम इनके रिलेशन को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद लीनियर मोशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, और लीनियर मोशन क्या होती है और इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं, तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये यूनिट के लर्निंग आउटकम्स हैं। तो काइनेमैटिक्स क्या होती है? काइनेमैटिक्स जो है ऑब्जेक्ट्स की वो हरकत होती है, ठीक है, जिसमें हम जस्ट उसकी हरकत को डिस्कस करते हैं और किस वजह से हो रही है, रीजन क्या है उस मोशन की, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती। तो ये है काइनेमैटिक्स। तो ये इंट्रोडक्शन था आपके यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स का और लर्निंग आउटकम्स से। अल्लाह हाफिज।